नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि जो पटवारी का पटवारी का जो नोटिफिकेशन है वो अब हाल ही में जारी कर दिया गया है। पटवारी का जो नोटिफिकेशन है, आपकी अब जो उम्मीद है वो ख़त्म होती हुई, और पटवारी जो सीधी भर्ती है 2025 उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने बिल्कुल निकाल दिया गया है। और जिनकी सीईटी जो ग्रेजुएशन थी वो पास हो चुकी है, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें लगभग 2000 प्लस पोस्टें हैं, और इन पोस्टों पे होने वाली आगे उम्मीद भी है कि थोड़ी और बढ़ भी सकती है, पोस्टें आगे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 2000 लगभग 20 के आसपास तो है इसकी पोस्टें। और लगभग 2 महीनों के बाद में, यानी 70 दिन है, लगभग 5वें महीने मई के अंदर, मान के चलो मई महीने के अंदर आपके 10 या 11 तारीख के लगभग इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच बीच में, मई के अंदर। तो जल्दी से जल्दी इसकी आपको तैयारी करनी है। और तो नोटिफिकेशन पे चलते हैं, अपने शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को। देखो, आपके बिल्कुल सामने लिखा पड़ा है ये। देखो, ये देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और इसके अंदर विज्ञप्ति पटवारी सीधी भर्ती 2025, ये पटवारी की जो वैकेंसी है वो। उसके आगे ये देखिए आप, ये देखो, राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान, राजस्व, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। अधीन सेवा 2019, अनुसूचित क्षेत्र अधीन मंत्रालय, चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ श्रेणी की भर्ती है ये। सेवा अन्य शर्त है ये। और 2014 से यथा संशोधित पटवारी कुल 2020 पद है। ये टोटल 2020 पद है, टोटल 2020 पद है। और जिसके अंदर जो नॉन टीएसपी है वो 1733 है, और टीएसपी के 287 पद है। यानी नॉन टीएसपी के अंदर अपने को 1733 पद है, और टीएसपी के अंदर कितने 287 पद होने वाले हैं। और निर्धारित है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा, यानी जिसने सीईटी पास की है उसी के लिए है। सीईटी वाले इसको भर सकते हैं, जिसने सीईटी पास कर ली है। और सीईटी कौन सी, जो बीए बेस वाली थी, यानी ग्रेजुएशन पार्ट वाली, जिसने पास की है। इसकी कुछ शर्तें भी है, ये देखो शर्तें देख लो, इनकी शर्तें क्या है। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी है इसके। पहला तो ये देखो, जिसने क्या है कि परीक्षा, जिसने सीईटी पास कर ली है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको क्या करना है, इसके अंदर जिलों का चयन करना है। कुछ जिले दिए हुए हैं, जिस जिले में आपको फॉर्म फिल करना है वो जिलों का क्रम ध्यानपूर्वक भरना पड़ेगा। ये बात देखो नोट कर रखी है, ठीक है। जो जिले हैं वो उसके अंदर आराम से फिलअप करने हैं, ठीक है। जिलों का क्रम वाइज करना है। आगे के अंदर क्या दे रखा है, तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखा है। तीसरे स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और वेबसाइट पर ध्यान देंगे, आवेदन सुधार हेतु पत्र से व्यवहार नहीं है, ठीक है। आपको जो भी करना है वो मतलब उसकी ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर देखें। और आगे दे रखा है इसकी एक प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया कौन सी है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन होगा, ठीक है। और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा होगा। आरएसएसबी राजस्थान जो गवर्नमेंट साइट है उस पर हो जाएगा। और इसके आगे देखो, ठीक है, इसके अंदर आपको निःशुल्क हो जाएगा यदि आपका ओटीआर है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका निःशुल्क हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा आप इसका शुल्क जमा करवा के, जो निर्धारित शुल्क है उसके द्वारा भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ओटीआर हो गया। और ओटीआर के लिए आपके पास में एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए। एसएसओ आईडी द्वारा आपका ओटीआर होगा। ओटीआर होने वाला एसएसओ आईडी, और इसके द्वारा आप वेरिफिकेशन करके आपका एक सीईटी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आवेदन पर एसएसओ आईडी और उसका जो वेरिफिकेशन हो रखा है ना, उसके द्वारा आपको लगा होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 माह से ज़्यादा पुरानी क्या नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये उसको अपलोड करनी है। और एक आधार कार्ड सत्यापित होना चाहिए। और ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभ्यर्थी को समय का आधार कार्ड ही अपलोड करना है, जिसमें अपने माता और पिताजी का नाम और समय का नाम,
इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बातें 3-4 बातें हैं। एक तो आधार कार्ड समय का होना चाहिए। आधार कार्ड ऐसा जिसके अंदर माताजी का नाम, ठीक है, माताजी का और पिताजी का नाम और समय का नाम, तीनों नाम सही होने चाहिए। इसके साथ में DOB, डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये सारी चीज एकदम सत्यापित होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, ठीक है, बाकायदा। आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पेज में ये देखो, ये देखो किसी भी आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति घोषणा करनी होगी। कई बार आधार कार्ड नहीं है तो इसके लिए आपको एक शपथ प्रमाण पत्र लगेगा। आगे देखो, मूल मूल प्रमाण पत्र है डिजिटल, डिजी लॉकर में 10वीं की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प भी है आपके पास में। इस प्रकार के जो सारे सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जो आप ऑनलाइन, आप इसको खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो। खुद नहीं करो तो कोई ई मित्रा द्वारा भी आप इसका ऑनलाइन करवा सकते हो, ठीक है। ये दोनों प्रक्रियाएं ध्यान रखना, एसएसओ माध्यम से होगा, यानी आपको थोड़ा संकेत में। और यदि एक देखो, ये देखो, कोई भी किसी प्रकार की कोई शिकायत करनी हो तो 181 पे आप कॉल कर सकते हो, ये टोल फ्री नंबर है। इसके ऊपर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई सूचना है या कुछ कोई भी शिकायत दर्ज करवानी है, सारा काम हो जाएगा इस पे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, इसके अलावा यदि आपको OTR नहीं हुआ है तो ये देखो, जर्नल के लिए 600 रुपये, पिछड़ा अति पिछड़ा OBC के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये, इस प्रकार से, ठीक है। ये इनका अलग है। देखो आपको मैं बताता हूँ एक छोटी सी क्रिया, आपको जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म करना है तो आप या तो ई मित्रा से संपर्क करें या खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। समय करें तो समय करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, एसएसओ लॉगिन करें, एसएसओ आईडी लॉगिन करें खुद की, और उसके अंदर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ शर्तें हैं आपकी, एक तो फोटो, जो आपका फोटो हो वो 1 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक सिग्नेचर, और एक जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर से आपकी क्या हो जाएगी, 10th की फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। ये सारा कार्य आप उस पर कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। ये देखो आपके सामने एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या है, आपके जिले वाइज, मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको जिले वाइज का दिखा देता हूँ, ओनली फॉर किस जिले में कितनी सीटें आ रही है, इंपॉर्टेंट है, यानी किस जिले से। ये देखो, ये दे रखा है पटवारी जिले व रिक्त स्थान, ठीक है। जिस पटवारी को, जिस जिले के अंदर पटवारी की जरूरत है उसके अंदर कितने कितने, ठीक है। ये देखो अलवर के अंदर दे रखी हैं, अलवर के अंदर 56 है, अलवर बैकलॉग है जिसमें 3 आएंगे, बालोतरा में 44 है, बालोतरा में 44 है, 12 में 46 है, बाड़मेर में 46 और एक 47, एक तो बैकलॉग से, ठीक है। ब्यावर में 41 है। आगे चलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। भीलवाड़ा में 110 है, सबसे हाईजेस्ट भीलवाड़ा के अंदर है, हाईजेस्ट 110 है। एक बैकलॉग में भी है, बीकानेर में 32 है, बूंदी में 37 है, चित्तौड़ में अपने 58 है, चूरू में 49 है, इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो मतलब डीडवाना में 46 है, डीग में लगभग 53 है, धौलपुर में 39 है, जयपुर में 15 है, श्रीगंगानगर में 47 है, श्रीगंगानगर बैकलॉग में 3 है ना। हनुमानगढ़ के बैकलॉग में 2 है, जैसलमेर में 28 है, जालौर में 70 है, लगभग शायद तक सर्वाधिक ज़्यादा जालौर में और भीलवाड़ा 2 में ही है ना। तो ये है लगभग, ठीक है, इतने जिलों के अंदर अपने को। इसके अलावा और जिले भी हैं, ये रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे अपने बात करते हैं तो ये देखो, झालावाड़ है, झालावाड़ में 57 है, झुंझुनू में 22 है, और जोधपुर में 53 है, करौली में 67 है, अजमेर में 73 है, इस प्रकार से। ये आप जो जिलों का क्रम भरे तो थोड़ा सा इस पीडीएफ को गौर से देख लेना, ठीक है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा है या किस आधार पे आप भरना चाहते हो उस आधार पे भर देना। आगे बात करते हैं तो ये बांसवाड़ा 63 है, ठीक है। डूंगरपुर, ये अनुसूचित क्षेत्र किया गया। अब देखो अनुसूचित, ठीक है,
ये 63 है। ये 200 जो 87 सीटें थे ना टीएसपी वाली, वो है टीएसपी वाली है ये, टीएसपी वाली क्षेत्र की है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र के अंदर 287 सीटें हैं टीएसपी वाली। वो जो 1700 कुछ बताई थी वो नॉन टीएसपी की थी। इसके अलावा देखो अपने को गैर अनुसूचित क्षेत्र, ये सारा कुछ लिखा पड़ा है। ये देखो आप, ये आपको ऑनलाइन जो साइट है उस पे आरएसएसबी बोर्ड पे आपको ये पटवारी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसको जरूर देखना। एक एक चीज़ है इसमें, प्रावधान है, लगभग 20 पेजों के अंदर लिखा पड़ा है ये सारा का सारा, अलग अलग प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अंदर देखो कुछ आरक्षण भी है। 6% का आरक्षण है, कौन से के लिए? अति पिछड़ा वर्ग के लिए। आर्थिक के लिए 10% का है, ठीक है। ये कुछ आरक्षण भी है। आदिम जनजाति है जो 12 जिले की सारी आदिम जनजाति के लिए भी कुछ प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी प्रावधान है इसमें, ठीक है। जितने भी आरक्षण अन्य भर्तियों में लगते हैं उन सभी के इनके अंदर भी लग रखे हैं, एकदम बेसिक से। ये देखो पूरा पूरा दे रखा है। इसके अलावा आप जैसे कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो उसके लिए भी आपको 2% का आरक्षण अलग से दे रखा है, ठीक है। उत्कृष्ट कोई खिलाड़ी है तो भी दे रखे हैं। और ठीक है। और दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग जो मतलब व्यक्ति हैं, उनके लिए भी आरक्षण है, उनके लिए भी आरक्षण दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सभी जितने भी अन्य भर्तियों में जो भी लगता है वो सब कुछ इसके अंदर भी प्राइवेट है, ठीक है। एक देखो वेतनमान, वेतन के लिए बात करें राज्य सरकार की देय होगा। पटवारी मैट्रिक लेवल L5 है और प्रेक्षिक है। काल में मानसिक नियमित राज्य द्वारा देय होगा। इसकी अन्य शर्तें भी है। सीधी भर्ती का सेवानियुक्ति पर्यवेक्षण है। परीक्षक अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रम दरों के सदैव, यानी थोड़े समय के लिए आप, जैसे 2 वर्ष के लिए आपको सीमित मात्रा में वेतन होगा, उसके बाद में आपका पूर्ण कर दिया जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। जो अन्य भर्तियों में होता है, ये देखो पूरा पूरा दे रखा है इन्होंने। अन्य योग्यताएं इसके अंदर, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, चारित्रिक जो भी मानसिक रूप से सही होना चाहिए, राष्ट्रीयता भी होनी चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का जो भी है, ये देखो सब कुछ दे रखा है। आयु भी दे रखी है, यहाँ से यहाँ आयु वाला इंपॉर्टेंट है। आयु देखो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। 1/1/2026 तक ये काउंटिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, पटवारी भर्ती परीक्षा पिछले 3 वर्षों से नहीं हुई है, इसलिए 3 वर्ष की सभी श्रेणियों को छूट है। तो ये लगभग आवेदन कैसे करें, ये आवेदन की भी प्रक्रिया दे रखी है, यहाँ से आप इसका आवेदन देख सकते हो, किस आधार पे करोगे। आवेदन का पूरी प्रक्रिया समझा रखी है, और ठीक है, फोटो कैसे अपलोड करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, ये भी बात भी बता रखी है, यानी पूरा एकदम। ये देखो 1 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, सभी एकदम ऑनलाइन की संशोधन प्रक्रिया, यदि आप में कोई गलत हो जाता है तो ऑनलाइन संशोधन भी होगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी श्रुति लेखन भी है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई। और ये देखो इसमें विवाह के पंजीकरण सभी, ठीक है। इसके अलावा आपको तो ये एक महत्वपूर्ण जो सूचना थी उसको आप तक पहुंचा दिया। आप इसके माध्यम से अपने जो फॉर्म है उसको ज़रूर फिल करना, जिनकी सीईटी क्लियर हो गई है, और जिनकी सीईटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है वो आगामी सीईटी की या आगे में जो भी भर्ती है उनकी तैयारी करें। धन्यवाद, जय हिंद।